प्रशांत किशोर की खुली पोल। सशर्त जमानत को लेकर जिला प्रशासन ने पीके की बोलती की बंद। 25,000 मचलका भरने के बाद मिली है उन्हें बेल। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने को लेकर प्रशांत किशोर बीते दिन आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद प्रशांत किशोर को दोपहर में ही बेल मिल गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने बेल लेने से साफ इनकार कर दिया था। इसके पीछे की बड़ी वजह यह थी कि प्रशांत किशोर ने बॉन्ड जमा करने से ही मना कर दिया था, लेकिन शाम होते होते अचानक ये खबरें सुर्खियों में छा गई कि प्रशांत किशोर को बेल मिल गई है। वहीं अब बड़ा खुलासा प्रशांत किशोर को लेकर जिला प्रशासन ने कर दिया है। आपको बता दें कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी और जमानत काफी चर्चा में है। जनसुराज की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि प्रशांत किशोर ने कोर्ट की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। इसको लेकर अब पटना जिला प्रशासन ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए पीके की पोल खोल दी है। दरअसल बीपीएससी छात्रों की मांग को लेकर पटना में प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे थे। पटना के गांधी मैदान में अनाधिकृत रूप से अनशन पर बैठने के कारण पटना पुलिस ने उन्हें बीते 6 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उन्हें उसी दिन सिविल कोर्ट से 25,000 रुपए के मचलके भरने पर सशर्त जमानत मिलने की बात कही गई थी, जिसके बाद प्रशांत किशोर के वकील ने मीडिया को बताया कि पीके ने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया है। वो जेल तक जाने को भी तैयार है। वैसे मीडिया में खबरें आई कि पीके को पटना के बेउर जेल भेज भी दिया गया, लेकिन शाम को अचानक उन्हें फिर से बेल मिल गई। अब इस पूरे घटनाक्रम पर पटना पुलिस प्रशासन ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें प्रशासन ने पीके की ओर से किए जा रहे सारे दावों को गलत बता दिया है। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि प्रशांत किशोर को 25,000 रुपए देने के बाद ही रिहा किया गया है। वैसे प्रशासन के खुलासे के बाद सवाल यह उठता है कि क्या प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे थे? क्या वो बीपीएससी छात्र आंदोलन के बहाने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने से पहले देखिए पटना जिला प्रशासन ने अपनी पत्र यानी कि विज्ञप्ति में क्या कुछ कहा है। वैसे जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। प्रशासन द्वारा वहां से हटकर धरना के लिए निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में जाने के लिए नोटिस दिया गया था। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनेक बार आग्रह करने तथा पर्याप्त समय देने के बाद भी स्थल खाली नहीं किया गया। अंततः 6/1/2025 को सुबह में उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके 44 समर्थकों को भी निरुद्ध किया गया था। दूसरा कारण यह बताया गया है कि स्वास्थ्य जांच की विहित प्रक्रिया के बाद उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्वास्थ्य जांच के लिए सर्वप्रथम पटना एम्स ले जाया गया, परंतु आरोपी द्वारा सहयोग नहीं किया गया, जिसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु 12 गाड़ियों के साथ उनके 23 समर्थकों द्वारा लगातार पीछा करते हुए व्यवधान डाला जा रहा था, जिसके कारण विलंब होने लगा। अंततः उक्त गाड़ियां और समर्थकों को पिपलवा थाना अंतर्गत रोककर कार्य में बाधा डालने के आरोप में निरुद्ध किया गया। तत्पश्चात आरोपी को फतुहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। फतुहा स्वास्थ्य केंद्र पर ही आरोपी द्वारा सहयोग नहीं करने पर प्रावधान के अनुसार उनकी असहमति को रिकॉर्ड करते हुए उपस्थित डॉक्टर द्वारा उनका स्वास्थ्य जांच प्रतिवेदन दिया गया। इसमें डॉक्टर पर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट देने का, गलत जांच प्रतिवेदन देने के लिए दबाव बनाने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट में पेशी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, मात्र स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट की जरूरत होती है, जिसमें आरोपी स्वस्थ भी हो सकता है अथवा अस्वस्थ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जांच करने वाले डॉक्टर ने भी स्वास्थ्य जांच के बिंदु पर पुलिस द्वारा किसी प्रकार का दबाव डालने के आरोप का खंडन किया और विहित प्रक्रिया के तहत जांच करने की बात कही है। इस प्रकार का आरोप सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की मंशा को दर्शाता है। कोर्ट में सुनवाई के बाद आरोपी के ही विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मीडिया कैमरों के सामने बताया गया कि कोर्ट ने 25,000 रुपए के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दी है।
है, परंतु आरोपी ने शर्तों का विरोध करते हुए बॉन्ड भरने से साफ इनकार कर दिया है। समझने पर समझने को तैयार नहीं है, अंततः जेल जाना पड़ सकता है। सुनवाई के दौरान आरोपी के समर्थकों द्वारा सिविल कोर्ट में जमावड़ा अव्यवस्था उत्पन्न करने के कारण अन्य फरियादियों, गवाहों, न्यायालय को काफी दिक्कतें होने लगी तथा कोर्ट को सुरक्षा व्यवस्था भी खतरे में आ गई। अंततः आरोपी को कोर्ट परिसर से हटाकर बेउर ले जाया गया, जहां कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा की गई। शाम को कोर्ट का आदेश प्राप्त होने तथा आरोपी द्वारा 25,000 रुपए का बॉन्ड भरने पर विहित प्रक्रिया के तहत जमानत पर प्रशांत किशोर को रिहा किया गया। प्रशासन द्वारा संपूर्ण कार्रवाई गांधी मैदान के गांधी मूर्ति पार्क को अवैध ढंग से किए जा रहे धरना से मुक्त करने और कानून के शासन को स्थापित करने के उद्देश्य से की गई, जिसमें किसी के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं था। कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि उक्त स्थल पर धरना देना गैर कानूनी नहीं है। गांधी मूर्ति पार्क धरना स्थल नहीं है, अंततः वहां धरना देना सदैव गैर कानूनी है। इस प्रकार का प्रयास करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। ये बातें सारी जिला प्रशासन ने अपने पत्र में जारी किया है। अब प्रशांत किशोर के द्वारा कही गई झूठ पर जो है जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अपने राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा झूठ बोला है। खैर आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। इसलिए हम आपने यह कहा कि हमने जो जमानत की प्रक्रिया हुई, बेलेबल सेक्शन है सब, जिस तरीके से इन्होंने अपनी पेशी किया, लगा कि बड़े भारी आंदोलनकारी हैं, लेकिन ये बिहार है, यहां चक्रव्यूह में फंस जाइएगा और चक्रव्यूह में फंस गए हैं आप। सामान्य जानकारी हम लोगों को है कि कोई भी बेल पिटीशन जब फाइल होता है तो आपराधिक इतिहास संभवतः 3rd कॉलम में लिखा जाता है। ऐसे जो वकील होंगे वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। क्या यह सच है प्रशांत किशोर जी कि आपने आपराधिक इतिहास अपना छिपाया है? आत्मनिरीक्षण करिएगा, आत्मावलोकन करिएगा कि क्या आपने अपना आपराधिक इतिहास छिपाया है? अरे 33 नंबर तो छिपाइए रहे थे, गाड़ी का डिटेल छिपाई रहे थे, परिवहन विभाग ने तो आपकी कलई खोल दी। अब जो आपराधिक इतिहास है वह भी आपने छिपा लिया। यह नैतिक रूप से जुर्म है, कानूनी जुर्म तो है ही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लेकर अब कोई सामान्य आपके अधिवक्ता नहीं है, बड़े अधिवक्ता हैं, तो आपने आपराधिक इतिहास क्यों छिपाया? इसके गुना आपने हस्ताक्षर किया उस पर, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। आपने यह कह दिया कि हमने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया। यह है कोर्ट का ऑर्डर। माननीय प्रशांत किशोर जी, आप स्वस्थ हो जाए इसकी कामना है हमारी, लेकिन भाषाई रूप से अस्वस्थ आप हैं। और आपने जो टिप्पणी किया, कहा कि हम तो बेल सशर्त हमको मिल रहा था, हम बेल लेने से इनकार कर दिए, हमको बेउर जेल भेजा गया। ये मैंने सुना, मीडिया के लोग भी इस सवाल को पूछते थे। हालांकि हम लोग कोई तवज्जो आपकी राजनीति को देते नहीं है, लेकिन आपकी भाषा जब विकृत हो गई तो लगा बताना जरूरी है। बता दें कि पहले यह खबर सामने आई थी कि प्रशांत किशोर को शर्त के साथ जमानत दी गई है। इसके बाद प्रशांत किशोर तैयार नहीं थे। प्रशांत किशोर के वकील की ओर से दोबारा बहस के बाद कोर्ट की ओर से बिना शर्त के जमानत दी गई। अब इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उधर दूसरी ओर गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्वास्थ्य जांच के लिए प्रशांत किशोर को फतुहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाई गई थी। इसके बाद जब प्रशांत किशोर ने रिहाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि फतुहा
ऐसे में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। इस पर जिला प्रशासन ने कहा कि डॉक्टर पर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट देने या गलत जांच प्रतिवेदन देने के लिए दबाव बनाने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट में पेशी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मात्र स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट की ही जरूरत होती है। इसमें आरोपी स्वस्थ भी हो सकता है और अस्वस्थ भी हो सकता है। इस प्रकार का आरोप सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की मंशा को दर्शाता है, यानी कि जिला प्रशासन ने साफ साफ प्रशांत किशोर पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है। वैसे पटना जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि उक्त स्थल यानी कि बापू मूर्ति गांधी मैदान पर धरना देना गैर कानूनी नहीं है। वैसे आपको बता दें कि बीते दिन प्रशांत किशोर को जब गिरफ्तार किया गया था तो यह बात सुर्खियों में छा गई थी कि प्रशांत किशोर ने बेल लेने से साफ इनकार कर दिया है। ये बातें मीडिया, नेताओं सबकी जुबान पर चलने लगी और प्रशांत किशोर की काफी वाहवाही भी हुई। लेकिन अब जिला प्रशासन ने बड़ी जानकारी दे दी है, यानी कि प्रशांत किशोर की पोल जो है खोल कर रख दी है। जिला प्रशासन ने साफ कह दिया है कि प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत नहीं दी गई है, यानी कि 25,000 मचलके भरने के बाद ही प्रशांत किशोर को रिहाई दी गई है, यानी कि जमानत पर रिहा किया गया है। तो अब यह बड़ा पोल खोल प्रशांत किशोर का हो गया है, जो कि खुद पटना जिला प्रशासन ने ही कर दिया है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।